स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आज हम लोग फिजिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। तो क्लास 12 का ये जो चैप्टर जहाँ तक पढ़ाया गया उसके आगे वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो द फील्ड लाइंस फॉलो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फील्ड लाइन सब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉलोज करती है। फील्ड लाइन फॉलो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फील्ड लाइन फॉलो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। फील्ड लाइन्स जो होती है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्जेस पे एंड होता है। If there is a single charge, they may start or end at infinity। अगर कोई हमारा सिंगल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वहाँ से स्टार्ट होगा उस चार्ज से, तो इनफाइनाइट पे जाकर उसका एंड होगा, या इनफाइनाइट से चल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे तो चार्ज पे एंड होगा। इफ देयर इज सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज अगर है तो फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाएगा, या फील्ड लाइन इनफाइनाइट से वहाँ तक आएगा। का प्लस चार्ज है तो यहाँ से जाते हुए सारे फील्ड लाइन दिखेंगे, और अगर निगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर आते हुए फील्ड लाइन्स दिखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी यही हुई कि फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। इफ देयर इज नो सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। इसका मतलब कि फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। अगर चार्ज हमारा सिंगल है तो ये स्टार्टिंग या एंड कंडीशन ये इनफाइनाइट पे जा करके एंड होना है, स्टार्ट होगा चार्ज से, या इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर के फील्ड लाइन्स आएगा और चार्ज पे एंड होगा। सेकेंड प्रॉपर्टीज की है कि इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। अगर हम एक चार्ज के चारों ओर के फ्री रीजन, चारों ओर के रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन्स को दिखाना चाहते हैं तो वह इलेक्ट्रिक लाइन्स हमारी फील्ड लाइन्स क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी। वो ब्रेकिंग उसका नहीं दिखाया जाता है, ब्रेक होकर के उस लाइन को नहीं दिखाना, हमको कंटिन्यूअस दिखाना है। तो अगर इफ यू आर गोइंग टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स around a certain charge, then we will draw the continuous curve without any break। चार्ज के चारों ओर का फील्ड लाइन अगर हम ब्रेक करने जा रहे हैं तो उस ड्रा करने जा रहे हैं तो कोई ब्रेकिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन एक चार्ज से चल रही है तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। This shows that electric field at any point is in unique direction। इसका सीधे सीधे रिजल्ट आता है कि the field lines never cross to each other or intersect to each other। It means at a single point around a charge there is only one direction of the field, there is only one direction of the field, that is called they never intersect each other। तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी, तीसरी प्रॉपर्टी कि भाई फील्ड लाइन्स हमारी कभी भी दो फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। ये क्लोज लूप्स नहीं बनाते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे तो नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे तो नेगेटिव एंड नहीं, ऐसे नहीं वहाँ से फिर बेंड होकर के पॉजिटिव पे आ जाए। ये इसका इंपॉर्टेंट है। जबकि मैग्नेटिक लाइन्स फील्ड में जैसा होता है वहाँ लूप का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। दिस शोज द कंजर्वेशन नेचर ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर को शो करता है। क्या कि फील्ड लाइन्स कभी भी लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। दिस प्रूव दैट हमारा दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। तो ये चार प्रॉपर्टी जो है आपको अपने समझ में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी चार होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि
किसी भी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेंगी और निगेटिव चार्ज पे इंड होंगी। अगर सिंगल चार्ज है तो ये इसका इंडिंग इनफाइनाइट पे होगा या इंडिंग इनफाइनाइट से आकर के उस चार्ज पे होगा। दूसरा चीज इसमें है कि किसी चार्ज के चारों ओर की फील्ड लाइन को अगर हम बना रहे हैं तो कंटिन्यूअस बनाया जाएगा, ब्रेकिंग उसमें नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें है कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये शो करता है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होता है। और तीसरा कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंजर्वेटिव नेचर को शो करता है। स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को अभी फील्ड लाइंस के बारे में बताया गया था, एक तो बता दिया गया था कि एक सिंगल चार्ज है तो वहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी, इनफाइनाइट पे इंड होगी। दूसरा बताया गया कि अगर इनफाइनाइट से फील्ड लाइन आ रही है और निगेटिव चार्ज है तो उस चार्ज पे इंड होता है। यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज लिया गया है और यहाँ से जैसे बताया गया फील्ड लाइन यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे निकल के जा रही है और इस डायरेक्शन में निकले, इस डायरेक्शन में निकले, इस डायरेक्शन में निकले, इस डायरेक्शन में। ये फील्ड लाइन इसको आगे जाना चाहिए, इसको भी आगे आना चाहिए, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव चार्ज के नाते फील्ड लाइन है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करके यहाँ पे पैरेलल डायरेक्शन में हो जाते हैं। पैरेलल डायरेक्शन में हो जाने का मतलब यहाँ पे एक तमाम क्षेत्र ऐसा मिलता है जहाँ से फील्ड लाइन जाती नहीं है। तो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे मिलता है जहाँ से फील्ड लाइन बिल्कुल नील रहती है, तो इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, हम इस दोनों फील्ड के नाते टेस्ट चार्ज रखते हैं तो दोनों के इफेक्टिव फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। दोनों का इफेक्टिव फोर्स अपोजिट और इक्वल होता है, इसलिए उसका कोई फोर्स का इफेक्ट नहीं इस पर होता है, इसलिए इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोला जाता है। तो न्यूट्रल पॉइंट हमको एक दो पॉजिटिव चार्जों के बीच में अगर पाना है तो इससे कर सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जों के बीच में इस तरह से लाइन्स हमारी होती है, उस दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पास नहीं जाते हैं और इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन बनेगा। यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट इसके बीच में होता है, दैट इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो एनी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज। अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाएं तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगेगा लेकिन रिजल्टेंट विल बी जीरो। इसका मतलब इस चार्ज के नाते और इस चार्ज के नाते यहाँ पे जो फोर्स लगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है और अपोजिट डायरेक्शन का हो गया। इसी तरह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज जब ले लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से हमारे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पे इंड हो जा रही हैं, निगेटिव चार्ज पे इंड हो जाती हैं, इससे निकलेंगे निगेटिव चार्ज पे। ऐसा नहीं घूम करके फिर वापस नहीं आना है, इनको केवल पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करना। इधर से मान लीजिए चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस निकले और इधर से आके इंटर किए, इधर से निकले इधर से आकर के इंटर किए, तो ये दोनों आपके उन फील्ड लाइंस को बताया गया कि जो हमारे चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल्स पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और निगेटिव चार्ज पे इंड्स होते हैं। तो एक तरीका ये पॉजिटिव निगेटिव लेने पर उनके फील्ड लाइंस हमारे कंटिन्यूअस इस तरह से दिखाई जा सकती है, दोनों पॉजिटिव लेने पर फील्ड लाइंस हमारे इस तरह से कंटिन्यूअस दिखाई दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और निगेटिव चार्ज पे इंड होते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर चार्ज को हम सिंगल या ले लें तो फील्ड लाइंस या तो इनफाइनाइट पे इंड होंगे या इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर के उस चार्ज पे आकर के इंड होते हैं। कोई दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, शो करता है कि उस पॉइंट पे एक पॉइंट पे केवल एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तीसरा चीज़ ये है कि ये हमारा कंटिन्यूअस कर्व बनता है, चारों एक चार्ज के चारों तरफ जो कर्व बनाएंगे कंटिन्यूअस लाइन से दिखाई जाता है, ब्रेकिंग नहीं दिखाई जाती है। और इसमें ये भी बताया गया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंजर्वेटिव नेचर को ये दर्शाता है अगर ये कंटिन्यूअस लाइन हमारी जो बनती है। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को माइंड करेंगे और नोट करेंगे, जो नोट्स दिया गया उसको बढ़िया से रखेंगे।